मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सारे जुड़े हुए लोगों को गुड इवनिंग। अवधेश जी हैं, टीपू सुल्तान जी हैं, कुमारी चांदनी जी हैं, वंशिका राजपूत जी हैं, सीता कुमारी जी हैं, गौतम बुद्ध जी जुड़े हुए हैं, डॉली कुमारी जुड़े हुए हैं। सारे लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से हम लोगों का फायरमैन, बिहार पुलिस का जो फायरमैन के लिए एग्जामिनेशन होता है, उसके डिस्कशन क्लास पे अब हम लोग काम करेंगे। तो बिहार अग्निशमन सेवा उसी को आप फायरमैन कहते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। 2013 में, इसके पहले वर्ष 2013 में एक एग्जामिनेशन हुआ था और उसके बाद इस बार 2021 में फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो अगर देखें तो ये आपका देखिए, यही विज्ञापन संख्या 1/2021 का था। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए इस विज्ञापन संख्या के अंतर्गत ये देखें, दिनांक जो है आपका लिखित परीक्षा का दिनांक 6 जून 2021 को होने वाला है। 6 जून 2021 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इस विज्ञापन संख्या के लिए, और पोस्ट की संख्या 2380 है। ये मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, आपने तो फॉर्म फिलअप कर लिया होगा और रिमाइंड में करा दिया आपको। 2380 पदों के लिए नियुक्ति है और इसके लिए देखें 6 जून 2021 संडे को इसका एग्जाम। पहले जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि आज हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन जो पूछे जाएंगे, इसमें आपको 10 लेवल के पूछे जाएंगे। ये बोर्ड के द्वारा क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। 10 लेवल का ही एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद 10 लेवल का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आपके 10 यूनिट दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन आपको उसमें रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपको गणित सेक्शन से रहेंगे। उसमें भी ये सारा जो है इकाई 1 यूनिट 1 10 यूनिट में सिलेबस बांटा गया है। मेरे द्वारा नहीं, संगठन के द्वारा ये बांटा गया है। ओरिजिनल साइट पे ये उपलब्ध है आपका सिलेबस। तो ये देखिए, पहला जो है वो है आपका नंबर सिस्टम। पहला जो आप देख रहे हैं ये आपका है नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट जो है नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का है, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने, रेशनल नंबर पढ़ने हैं, नंबर लाइन के बारे में देखना है, इरेशनल नंबर के बारे में चाहिए, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सीखना है, इरेशनल नंबर का सीखना है, डेसिमल कन्वर्सन सीखना है, और साथ ही साथ रियल नंबर हो गया। और रियल नंबर का जो निरपेक्ष मान कहते हैं, जिसको मॉडुलस बोलते हैं, उसके बारे में भी कुछ सीखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, और यहाँ अगर देखें तो फिर आपका सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट जो आपका आ रहा है वो देखें करनी, जिसको आप सर्च बोलते हैं। तो करनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करनी से रिलेटेड, जिसको सर्च बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत किताब में आप देखते हैं पावर आंसर से एक साथ लिखा हुआ रहता है। तो ये आपका, और अभी भर सकते हैं फायरमैन यादव जी, फायरमैन का 25 मार्च 2021 तक है उसका डेट, भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ हम लोगों का ये करनी का हो गया। सेकंड यूनिट जो है वो क्या हो गया, करनी का हो गया, सर्च का हो गया। और फिर थर्ड यूनिट जो आपका देख रहे हैं वो क्या है, घातांक और लघुगणक। पावर और लॉग से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पावर से रिलेटेड और लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद अगर देखें तो फोर्थ जो आपका है, फोर्थ इकाई में जो आपका दिया हुआ है वो देखिए, आपका दिया हुआ एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ आपको देखना है महत्तम और लघुत्तम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो महत्तम और लघुत्तम हो गया चौथा इकाई में। पांचवा इकाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें लगभग 2013 में भी पूछा गया था, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद अगर देखें तो फिर आपका जो भी अंक गणित, व्यवसायिक गणित जिसको आप कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेंगे। अंक गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेंगे। व्यवसायिक गणित जिसको कॉमर्शियल मैथ आप बोलते हैं, जिसमें आपका
परसेंटेज का सेक्शन होता है, प्रॉफिट लॉस का होता है, एसआई का होता है, सीआई का होता है, स्टॉक है, शेयर है, रेशियो के क्वेश्चन रह सकते हैं। वैसा चीज देखिए दिया हुआ है, यहाँ प्रतिशतता दिया हुआ है, लाभ हानि दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, शेयर एंड डिविडेंड दिया हुआ है और सीआई दिया हुआ है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा 7 इकाई 7 में देखिए लिखा हुआ है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, सेक्टर पढ़ना है, सिगमेंट पढ़ना है, फिर आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबाइड पढ़ना है, सिलेंडर, कोन और स्फीयर पढ़ना है। इतना यानी सारे 3 डायमेंशनल फिगर है और यहाँ सर्किल है, लेकिन ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए वो सब भी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे जो अब आपका है 8 नंबर में अगर देखा जाए तो इकाई 8 में देखिए स्टैट से आपको क्वेश्चन वहां मिलेगा जिसमें आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है या आलेखी निरूपण कैसे होता है, समानांतर माध्य निकालना। यहां से मेन देखिए समानांतर माध्य और भारित माध्य, माध्य पे क्वेश्चन पूछेगा। माध्य का बहुलक के बारे में कहा नहीं गया है, लेकिन हम लोग इसको देख लेंगे। चलिए उसके बाद 9 नंबर में आ जाए, इकाई 9 में यहाँ जो आपका है कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कोण और संबंध, जिसमें आपको पूछा जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, या उसका आपसी संबंध क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल का रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद अगर देखें तो आपका लास्ट में जो आएगा इकाई 10 का, इकाई 10 होगा त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से, यानी ज्योमेट्री का ये सेक्शन होगा, ज्योमेट्री का ये सेक्शन होगा। तो यहाँ तक आपका मैथ का सिलेबस था और वो सारे 10 सवाल लेके मैं आपके पास आया और वो दिखाया। और इसी टाइप्स के सवाल इसमें 5 मेन वाले में सारा कुछ सिलेबस के मुताबिक होगा। पिछले बार भी सारा कुछ सिलेबस के मुताबिक ही पूछा गया था। सिलेबस इसका 10 लेवल का है। शुरुआत में मैथ का सारा सिलेबस चैप्टर वाइज मैं आपको दिखा चुका हूं, जो बोर्ड के द्वारा दिया गया था। आप उसको देख लेंगे, आप उसको समझ लेंगे। प्रत्येक दिन वैसे क्वेश्चन पे हम लोग काम करते रहेंगे। ये सारे बुक्स यहाँ से आपका छपाई होता है, हमेशा आपके कुछ बुक्स यहाँ लगे हुए होते हैं। आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बिहार अग्निशमन के लिए है, और ये कुछ न्यू बुक्स आए हुए हैं रेलवे के लिए, सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए, बिहार पुलिस सिपाही का वॉल्यूम 2 भी आया हुआ था, और ये देखें आईटीआई के लिए है। और फिर आपका लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। पर डे मैं आपसे मिलूंगा 10 क्वेश्चन लेके, जो 10 क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम का बिहार आईटीआई का क्लास मैथमेटिक्स सेक्शन का आज जो होगा वो 9 बजे से ही होगा।